2,30,000 जो ले गया, प्रभु उसका भला करे। मेरे दोस्त की माँ बीमार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक गांधी और हमारे साथ मौजूद हैं अंबाला छावनी के फर्रुखा खालसा स्कूल के प्रधानाचार्य सरदार आज्ञापाल सिंह जी। आज्ञापाल सिंह जी की उम्र लगभग 72 साल हो चुकी है, लेकिन जो खबर, जो जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि 12 अक्टूबर को इनके साथ एक बहुत बड़ी ऑनलाइन ठगी हुई है। वो ठगी किस तरह से हुई है और आपके साथ वो ठगी ना हो, इसीलिए जनहित में ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज्ञापाल सिंह, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। वाहिगुरु थानू चंगा रखे। आप ऐसे ही इतने सालों से जो बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं वो लगातार जारी रहे। आपके बताए हुए बच्चे आज किन किन बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। लेकिन चलिए, पता लगता है कि 12 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी ऑनलाइन ठगी आपके साथ हुई है। हाँ जी। क्या पूरा मामला था? 12 अक्टूबर को लगभग 11:30 बजे सुबह मुझे कनाडा से फ़ोन आया जी। कनाडा से? हाँ जी। मेरा भतीजा कनाडा रहता है। बिल्कुल उसकी आवाज़ में बिल्कुल उसी की आवाज़ जैसी आवाज़ थी, वही आवाज़ थी जी। तो उसने कहा मेरे दोस्त की माँ बीमार है, दिल्ली में उसका ऑपरेशन है, उसको 5 लाख रुपए आप भेज दो, अभी मैं आपके खाते में डाल रहा हूँ। और उसने मुझे एक बैंक की रसीद, HSBC बैंक की रसीद भेजी कि मेरे खाते में 6,65,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ। तो मेरा मन द्रवित हो गया। आपसे 5 लाख की डिमांड, 5 लाख की डिमांड, उसने कहा था कि 6,65,000 मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा मन उस मतलब दया से भर गया कि चलो किसी गरीब की मदद करने से कुछ नहीं जाता। तो लेकिन मैंने उसका, मेरे पास 5 लाख तो नहीं है, हाँ मैं 2,30,000 रुपये तेरे उस खाते में, जो अकाउंट नंबर उसने दिया, मैंने उसमें RTGS करवा दिया। आपका खाता कहाँ पे? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अच्छा। तो वहाँ से मैंने 2,30,000 रुपये ट्रांसफ़र करा, RTGS करा दिया, जो खाता उन्होंने बताया। हाँ जी। तो लेकिन बार बार मेरे पर प्रेशर डालने लगे, नहीं 2.5 लाख और भेजो, 2.5 लाख और भेजो। अच्छा। तो बेटा मेरा बाहर गया हुआ था, मैं उससे कंसल्ट नहीं कर पाया। रात को फिर फोन आया और अगले दिन सवेरे फिर फोन आ गया कि चाचा जी आज पैसे और भेज दो। अच्छा। हर हालत में पैसे चाहिए। जब आपने 2,30,000 रुपए उसको भेजे, तब तक आपको इसकी भनक नहीं, मेरे कोई भनक नहीं लगी। अच्छा। लेकिन जब नेक्स्ट डे मैंने 2.5 लाख और बैंक से भेजने का प्रयास किया तो बैंक मैनेजर साहब को शक हो गया और वो खुद अपना बैंक छोड़कर मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा कि ये आपके साथ तो ठगी हो रही है। अच्छा। और मैंने उनको रसीद है, बोले ये बैंक ठीक है लेकिन रसीद जो है ये जाली है। आप उन्होंने 2.5 लाख रुपए रोक दिए। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अच्छा। सरदार हरमन सिंह नाम है उनका, मैनेजर साहब का। उन्होंने मेरा 2.5 लाख बचा दिए, लेकिन 2,30,000 जो ले गया, प्रभु उसका भला करे। जब आपको ये पता लगा कि आप 2,30,000 रुपए की ठगी का शिकार हो गए हैं, आपने पुलिस में सूचना दी? हाँ जी। उसी वक्त मेरे बेटे ने SHO साहब को फ़ोन कर दिया और SHO साहब 5 मिनट के अंदर यहाँ पर स्कूल में हाजिर हो गए। सारी जानकारी उन्होंने ली और वो जिस बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए, वो अकाउंट नंबर हमने दिल्ली भी जो साइबर की टीम है उनको भी मैं मैसेज भेज दिया है, वहाँ पर रिपोर्ट लिखा दी है। चलो अगर भाग्य में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो जो ले गया उसका प्रभु उसका भला करे। फिलहाल 1 सप्ताह इस पूरे मामले को हो चुका है। न जाने वो साइबर ठग कितने और लोगों को ठगी का शिकार बना चुके होंगे। ये खबर इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कोई भी व्हाट्सएप कॉल आए तो उस पर आप जब भी बात करें या उसके कहने से किसी तरह की बैंक की कोई ट्रांजैक्शन ना करें। अपना OTP, अपनी डिटेल अपना किसी को मत दें। ऐसा ही मामला हुआ है एक ऐसे प्रसिद्ध शिक्षाविद जिनकी उम्र 72 साल है, जो अनेकों सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन चलिए, किस तरह से अभी इस मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिस के पास ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच में अभी कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। आज्ञापाल जी, बहुत बड़ी रकम होती है 2,30,000। सर पूरी जिंदगी कमाई है। चलो वाहिगुरु, जैसे आपने कहा कि उसको ज्यादा परमात्मा उसका भला करे। और देखिए उसको ज्यादा जरूरत होगी। इनकी जिंदा दिली देखिए कि 2,30,000 रुपए का सदमा झेलने के बाद भी ये अपना उसको अभी भी आशीष दे रहे हैं, अभी भी उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो हमारा ये निवेदन कि आप लोग सावधान हो जाए और इन दिनों ऐसे मामले लगातार और बढ़ेंगे, क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है। और खास तौर पर जो विदेशों से कॉल आ रही है उसके ऊपर विदेश जरूर ध्यान दें और पैसा ट्रांसफर करने से पहले अपने रिश्तेदार से कंफर्म कर ले कि उसने कॉल की भी या कि नहीं की। जी, ये बहुत बड़ी बात की कि अगर आप किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करते हैं तो अपने रिश्तेदार, अपने मित्र से जरूर संपर्क करें। क्या ये वाकई वही था या उसकी
उसकी नकल में या उसका वेश धारे कोई और शख्स बोल रहा था। इस तरह से ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते रहेंगे और आपकी गाड़ी कमाई खाली होती रहेगी, बाद में रह जाता है सिर्फ पछतावा। लेकिन फिलहाल चलिए हम आज्ञापाल सिंह जी की अच्छी दुआ की कामना करते हैं और कामना करते हैं कि ऐसे मामलों में कमी आए। और हमारी ये खबर जनहित में हमने आप तक पहुंचाई ताकि आप लोग बहुत सावधान रहें। धन्यवाद।